डरावनी डायरी। दोस्तों, यह देखकर खुशी होती है कि 98% लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर हमारे डरावने किस्से और कहानियां आपके रोंगटे खड़े करते हैं, आपको एक अनोखा अनुभव देते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले का काम करेगा और हमें और भी खौफनाक और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। तो क्या आप इस डरावने सफर का हिस्सा बनना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें और अंधेरे की कहानियों में हमारे साथ खो जाइए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आज की कहानी है भायखला की आखिरी लोकल, मुंबई, जो कभी सोती नहीं, उस रात कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। दिसंबर की ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। भायखला स्टेशन पर रात के 2 बजने वाले थे और आखिरी लोकल ट्रेन आने वाली थी। 28 वर्षीय आरव, एक स्वतंत्र फिल्म मेकर, अपने डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के सिलसिले में भायखला के पास एक पुरानी हवेली की शूटिंग करके लौट रहा था। हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां कुछ अजीब होता है। आरव को ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं था। हवेली के पास से गुजरते हुए उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान समझा और तेजी से स्टेशन की ओर बढ़ गया। भायखला स्टेशन की अजीब खामोशी। स्टेशन पर पहुंचते ही आरव को महसूस हुआ कि यहां कुछ सही नहीं है। आमतौर पर स्टेशन पर रात में भी लोग दिखते थे, लेकिन आज वहां सिर्फ एक बूढ़ा कुली था। वह प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा बीड़ी पी रहा था। आरव ने घड़ी देखी। लोकल ट्रेन आने में अभी 5 मिनट बाकी थे। उसने कुली से पूछा, भाई साहब, यहां इतना सुनसान क्यों है? सब कहां गए? कुली ने उसकी ओर बिना देखे कहा, आखिरी ट्रेन से पहले यहां से निकल जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। आरव हंसा, आपको लगता है मैं किसी भूत प्रेत से डर जाऊंगा? मैं तो डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं, वैसे भी भूत वूत कुछ नहीं होते। कुली ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। आखिरी लोकल ठीक 2:10 पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन में कोई भी नहीं था। आरव ने सोचा कि शायद सब लोग अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। वह ट्रेन में चढ़ गया और खिड़की के पास बैठ गया। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, आरव को अचानक महसूस हुआ कि ट्रेन के डिब्बे में एक अजीब सी ठंड पड़ रही है। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि ट्रेन के कोने में एक औरत खड़ी थी। वह औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप कहां जा रही है? इतनी रात को अकेली क्यों? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। डरावनी घटनाएं ट्रेन ने जैसे ही परेल स्टेशन पार किया, आरव को लगा कि वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हर बार जब वह पलक झपकाता, औरत और करीब लगती। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दूसरी सीट पर जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। तभी ट्रेन अचानक रुक गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। आरव ने महसूस किया कि ट्रेन के बाहर कोई हलचल नहीं थी। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ घना अंधकार था। औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी मुस्कान में एक भयानक क्रूरता थी। तुमने हवेली में क्या देखा?
उसने एक गहरी कर्कश आवाज में पूछा। आरव कांपते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं बस शूटिंग के लिए गया था। औरत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे देखा था। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रहस्य और अंत आरव को एहसास हुआ कि वह हवेली की कोई आत्मा है। उसने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और उसका फ्लैश चालू कर दिया। फ्लैश की रोशनी से औरत अचानक पीछे हट गई। ट्रेन फिर से चलने लगी और आरव ने देखा कि वह औरत धीरे धीरे गायब हो रही थी। जैसे ही ट्रेन ने अगला स्टेशन छुआ, आरव दौड़कर बाहर कूद गया। सुबह तक आरव को बुखार हो गया। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। उसने अपना कैमरा चेक किया, लेकिन उसमें कोई भी फुटेज नहीं था। कुछ दिनों बाद खबर आई कि भायखला स्टेशन के पास एक और आदमी गायब हो गया। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली या आखिरी लोकल के संपर्क में आता है, वह या तो मर जाता है या हमेशा के लिए गायब हो जाता है।